जय हिंद साथियों, सुरेखागंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स के क्लासेस जो कि हम रैपिड फायर मोड में देखेंगे। ये आपके 2024 के करंट अफेयर्स है जो कि जनवरी से दिसंबर के बीच के सारे क्वेश्चन है। हम एक क्लास अभी कर चुके हैं। बारी बारी से आगे के सारे क्वेश्चंस को हम देखते चलेंगे जो कि आपको अभी जो रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द कैमरन 1 सैटेलाइट? ठीक है, यानी कि कैमरन 1 सैटेलाइट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ईरान। ईरान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On September 6, 2024, the medium-range ballistic missile Agni-4 was successfully launched from integrated test range of Chandipur, Odisha. व्हाट इज इट्स रेंज? ठीक है, तो इसका अग्नि 4 मिसाइल का, अग्नि के हमारे बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं अभी, तो अग्नि 4 जो अभी रिसेंटली टेस्ट किया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4000 किलोमीटर इसका रेंज है। ठीक है, और ये कहाँ से किया गया है? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ चांदीपुर, ये चांदीपुर उड़ीसा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर किस कौन से स्टेट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has written the recently published book The Heart and Art of Teaching? ठीक है, The Heart and Art of Teaching बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पुरुषोत्तम। ठीक है, बुक के ऑथर से भी एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स ही रहता है लगभग हर एक एग्जाम्स में, तो आप इसे लर्न कीजिएगा। तो क्या इसको आप याद रख सकते हैं? द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, तो किसके द्वारा पब्लिश उसका उसका ऑथर कौन है? तो बी पुरुषोत्तम के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट अ बिल वाज पास्ड टू अबॉलिश द पेंशन ऑफ द एमएलएज डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ? ठीक है, ये कह रहा है कौन से स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक बिल पास किया है जो कि एमएलएज के पेंशन को अबॉलिश करता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू जो भी एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं उसके पेंशन को खत्म किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान के किस शेड्यूल के अंतर्गत इसे आता है? ठीक है, आप इसे कमेंट में बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर हैज बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इन 2024? यानी कि टाइम मैगजीन्स के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में और कौन से क्षेत्र में? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किसको फीचर किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को। ठीक है, ये हमारे अश्विनी वैष्णव साहब की हमारी ये रेलवे मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ये हमारे क्या है? रेलवे मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो इनको टाइम मैगजीन्स के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल में के लिस्ट में शामिल किया गया है, तो नाम याद रखेंगे अश्विनी वैष्णव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। India stood at what position in the medal tally at Paris Olympics 2024 with a total of 29 medals? 29 मेडल्स में क्या क्या लिया उन्होंने? 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। तो ये हमारा इंडिया का कौन सा पोजीशन रहा? 7 गोल्ड के साथ में, तो 18th पोजीशन पे। ठीक है, 18th पोजीशन इंडिया ने हासिल किया है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। और पेरिस ओलंपिक में कितना पोजीशन रहा है वो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे टोटल 29 मेडल्स जीता उसमें से, जिसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। विच सिटी टॉप्ड द 10 lakhs population category in the Union Environment Ministry's स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत
10 लाख पॉपुलेशन की कैटेगरी में कौन सा सिटी टॉप किया है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। ठीक है, यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में जो है ये सूरत जो है हमारा है टॉप किया है। और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है? तो आप क्या याद रखेंगे? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का ये प्रोग्राम है। आप कमेंट में बताइए अभी हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज द 20th एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग वायु ये ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग युद्ध अभ्यास 2024 हेल्ड फ्रॉम 9 टू 22 सितंबर 2024, यानी कि इंडिया और यूएस के बीच में जो अभी युद्ध अभ्यास जो 2024 को हेल्ड किया गया है कब से कब तक होगा? 9 से 22 सितंबर तक। तो ये कौन से लोकेशन पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो राजस्थान में। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन है? तो 20वां एडिशन है। ठीक है, यानी कि पहले तो क्वेश्चन याद रखना आपको कि युद्ध अभ्यास कौन से देश के बीच में होता है? तो इंडिया और यूएस के बीच में। और 2024 में कौन सा एडिशन हुआ है? तो 20th एडिशन हुआ है। और कौन से लोकेशन पे हुआ है? तो ये हुआ है आपके राजस्थान में। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who chaired the first meeting of the Governing Board of Anusandhan National Research Foundation ANRF held in New Delhi on 10th September 2024? बोल रहा है फर्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी तो पहली मीटिंग है और न्यू दिल्ली में हुआ है। कब हुआ? 10 सितंबर को। और इस किसने चेयर किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे चेयर किया गया। और आप इसे याद रखें कि यह हमारा पहला मीटिंग है। ठीक है, गवर्निंग बोर्ड ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का फर्स्ट मीटिंग है जिसे नरेंद्र मोदी साहब ने चेयर किया है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल हैज बिकम द 101 मतलब 101वां कंट्री टू बिकम ए फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ठीक है, तो नेपाल जो है हमारा 101वां कंट्री बना है किसका? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। आपसे पूछ रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुरुग्राम। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2015 में। कौन से देश के मिलकर किया था? तो इंडिया प्लस फ्रांस। ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी थी और 2015 में रखा था इसे। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो गुरुग्राम में। और 101वां कंट्री कौन है जिसने इसको ज्वाइन किया है? तो नेपाल। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑल पीपल above the age of 70 years under the health insurance scheme Ayushman Bharat. Under this scheme, how many lakhs rupees of free health insurance cover is available on a family basis? ठीक है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि आयुष्मान भारत योजना कौन से मतलब स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, उसके बाद अभी इन्होंने पहले 70 साल से नीचे के लोगों के लिए भी के लिए इस प्रोग्राम को चलाया था। पर अभी उन्होंने क्या किया है, जो 70 साल से एबव है उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का लॉन्च किया है। और इसमें कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको? तो 5 लाख रुपीज। ठीक है, आप इसमें एक आपने नाम सुना होगा आभा कार्ड। ठीक है, और ये आपको ये जो है ये सिर्फ आपको एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है, ये आपको अपने अपने रियल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करना। आप सभी लोगों को अपना आभा कार्ड बना के रखना है। कभी भी आपको इमरजेंसी हो, कुछ भी दुर्घटना घटे तो आपको ये आभा कार्ड के जितने भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स हैं आपको वहां पे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। तो ये सिर्फ आप एग्जाम के लिए नहीं बल्कि अपने हर एक फैमिली मेंबर्स के लिए इस कार्ड को बना के रखिए और उसका फायदा लीजिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज स्टार्टेड इट्स बिगेस्ट नवल एक्सरसाइज ओशियन 2024? यानी कि जो नवल एक्सरसाइज का बिगेस्ट किस कंट्री ने स्टार्ट किया है? तो
आंसर क्या हो जाएगा? रसिया। यानी कि ओशियन 2024 किस कंट्री का है? तो रसिया ने इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state government recently established GRIT on the lines of think tank नीति आयोग? यानी कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने नीति आयोग के आधार पे अपने राज्य में GRIT, ठीक है, इसकी स्थापना की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात ने नीति आयोग की तरह ही अपने राज्य में थिंक टैंक की स्थापना की है, जिसका नाम क्या है? GRIT ग्रिड। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायलैटरल एक्सरसाइज AI नाजावी अल नजा का 5 अल नजा एडिशन 5 है, विल बी कंडक्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री इन सितंबर 2024? यानी कि कौन से दो कंट्री के बीच में अल नजा एक्सरसाइज होता है, जो कि और उसका 5th एडिशन है ये, और कौन से कंट्री के बीच होता है? तो इंडिया एंड ओमान के बीच में। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपसे याद रखिएगा कि अल नजा कौन से देश के बीच में होता है? तो ये क्या हो जाएगा? इंडिया और ओमान के बीच में। और ये कौन करता है? तो हमारी आर्मीज करती है, इंडियन आर्मीज। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन है हमारा? तो आपका 5th एडिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। रिसेंटली which country has become the first country in the world to allow voters to elect judges at all levels? यानी कि कौन से कंट्री जो है वो पहला कंट्री बन गया है, किसके लिए? तो वोटर्स को अलाउ करता है वो जज को इलेक्ट करने के लिए हर एक लेवल पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैक्सिको। ठीक है, और मैक्सिको किस देश का पड़ोसी कंट्री है? तो आप मुझे बताइए। जैसे बता रही हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। ठीक है, अभी ये यूएसए का हमारा पड़ोसी कंट्री है। अभी डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बने, जिन्होंने की यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे नेशनल इमरजेंसी लागू किया है। ठीक है, और ट्रंप क्या कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये हो जाएगा आपका 47 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं ट्रंप। अभी हाल ही में शपथ लिया 20 जनवरी को। ठीक है, और ये बताइए आपके ट्रंप जो है ये हमारे 45th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यूएसए को। ठीक है, ये 45th प्रेसिडेंट भी, यानी 45th और 47 दोनों कौन है? तो ट्रंप साहब है, और इन्होंने मैक्सिको और यूएसए के बॉर्डर पे नेशनल इमरजेंसी घोषित किया है। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू बी सेटअप रिसेंटली? यानी कि कौन से स्टेट में देश का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में जो है फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया गया है। आंसर उड़ीसा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which state will the 55th International Film Festival of 2024 to be held from 20 to 20th नवंबर 2024? यानी कि कौन से जगह पे 55th यानी कौन से स्टेट में जो है 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोवा। ठीक है, गोवा में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री to provide आयुष facilities in all the primary health centers in urban areas? ठीक है, कह रहा है कौन सा ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि देश प्रोवाइड करता है आयुष फैसिलिटी, ठीक है, इन ऑल द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ऑफ अर्बन एरियाज? यानी जो भी प्राइमरी हेल्थ यूनिट होता है अर्बन एरिया मतलब सिटीज एरिया में हर एक सेंटर पे आयुष फैसिलिटी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये बताइए मध्य प्रदेश के जो है सीएम का नाम क्या है? इसके सीएम का नाम क्या है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इन सितंबर 2024? ये कह रहा है जो कौन सा जो कंट्री है वो न्यू मेंबर बना है ब्रिक्स या न्यू डेवलपमेंट बैंक का? आंसर क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया जो है सितंबर 2024 में जो है ब्रिक्स बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये मेंबर बना है। आंसर याद रखेंगे अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली टू विच अफ्रीकन कंट्री हैज इंडिया सेंट फूड ग्रेन्स
as humanitarian assist and aid amid the droughts crisis। ठीक है, यानी कि सूखा जहाँ पे पड़ा है वहां पे बोल रहा है कौन कौन से कंट्री में जो है, अफ्रीकन कंट्री में इंडिया ने फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड किया मानव की सहायता के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो प्रोवाइड किया है। ये क्या हो जाएगा, मालावी, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। और ये तीनों क्या है आपके अफ्रीकन कंट्री हैं। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है, तो इंडिया ने यहाँ पे फूड ग्रेन्स के थ्रू मानव की सहायता की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मालावी, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। whose autobiography Five Decades in Politics has been released recently। यानी कि 5 Decades in Politics किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आंसर क्या हो जाएगा, सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे की ये ऑटोबायोग्राफी है 5 Decades in Politics, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Where did DRDO successfully test the short-range surface-to-air missile VLSR-SAM 12th on, ये क्या हो जाएगा, ऑन 12 सितंबर 2024। यानी कि कहाँ पे जो है DRDO ने सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM को टेस्ट किया है। आंसर क्या हो जाएगा, चांदीपुर उड़ीसा से इसने हमारे DRDO ने VLSR-SAM को परीक्षण किया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। और आप मुझे ये बताइए कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया है। उसका नाम क्या रखा है, श्री विजयपुरम। ठीक है, श्री विजयपुरम। और ये अंडमान निकोबार आइलैंड का ये कैपिटल है। और ये अंडमान निकोबार कौन से साइड पे पड़ता है अपना इंडिया के मैप में? तो ये पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। और इसी के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, श्री विजयपुरम। इससे पहले भी अंडमान निकोबार के 3 आइलैंड का नाम चेंज किया गया था। आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, श्री विजयपुरम, अंडमान निकोबार की कैपिटल। नेक्स्ट, चलो, ओके गाइज, थैंक यू। आपको क्लास अच्छी लगी हो और तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और सारे बच्चे जुड़ सके और इस क्लास का बेनिफिट ले सके। और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।